बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट सुन के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन आपको गुड न्यूज़ बता दें कि सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गागा ने मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स को मुकम्मल गुंजाइश के साथ चलाना शुरू कर दिया है। नाजरीन, गागा की वेबसाइट पर जारी एलामिये में कहा गया है कि अथॉरिटी ने मुमलिकत के एयरपोर्ट्स को मुकम्मल गुंजाइश के साथ चलाने के हवाले से तमाम एयरलाइंस को हदायत जारी कर दी हैं। और नाजरीन, बहुत जल्द पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप भी इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। नाजरीन, वज़ारत दाखिला ने मुतअद्दिद फ़ैसलों पर शाही मंजूरी का ऐलान किया है और कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं उन्हें खुले मुकामात पर फेस मास्क की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन बंद मुकामात पर मास्क लगाए रखना ज़रूरी है। नाज़रीन, रियाज पुलिस का कहना है कि बैंक के एटीएम में नकब लगाकर इससे रकम चुराने की कोशिश करने वाले इंडियन शहरी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, गिरफ्तार मुलज़म की उम्र 50 बरस के करीब है, जिसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। नाजरीन, एक और ख़बर में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजाहत की है कि खुफिया मालूमात या दस्तावेज़ात पब्लिक करना संगीन जुर्म है, जिस पर 20 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। नाजरीन, जारी नोटिस में 6 निकात बताए हैं जिसकी वजह से ये सज़ा हो सकती है। नंबर 1 पर खुफिया मालूमात का अफशा या इशाअत करना। नंबर 2 पर खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए ऐसे मुकाम में दाखिल होना जहाँ जाना मना है। खुफिया मालूमात किसी भी गैर कानूनी तरीके से हासिल करनी, कौमी अमन या मुफाद आमा से ताल्लुक़ किसी भी खुफिया दस्तावेज़ को तलब करना, अस्करी, सियासी, मुआशी, सफारती, इज्तमाई अमूर से ताल्लुक़ रखने वाली दस्तावेज़ को तलब करना और गैर कानूनी तरीके से रसाई और सरकारी दस्तावेज़ात की अहम मालूमात के बारे में किसी को मालूमात देना, ये सब करने पर 20 साल कैद और 10 लाख जुर्माना हो सकता है। जद्दा में फार्मूला 1 रेस का आगाज़ 3 दिसंबर 2021 से किया जा रहा है, जिसका इख्तिताम 5 दिसंबर को होगा। रेस में 10 इंटरनेशनल टीमें और फार्मूला 1 के 20 ड्राइवर शिरकत करेंगे। नाजरीन, फार्मूला 1 की इंतज़ामिया ने टिकटों की कीमत भी जारी की है। सबसे कम टिकट 455 रियाल जो ग्राउंड की होगी, दूसरी कैटेगरी में 633 रियाल की और रेस देखने के लिए फ़र्स्ट क्लास की टिकट की 3 दिन की कीमत 13,800 रियाल है, जबकि 3 रोज़ पे डाक क्लब क्लास की टिकट 25,000 रियाल की है। नाजरीन, एक और ख़बर आई है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन पर अमल न करने वाले ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। नाजरीन, ऑपरेशन के दौरान तमाम रीजन्स और इलाकों में खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रक ड्राइवरों के चालान किए जाएंगे। नाजरीन, वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वबा अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। हमें इस वबा के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। नाजरीन, वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज ख़तरनाक अमराज में मुब्तला अफराद को दी जा रही है और मज़ीद कहा है कि कोरोना की वजह से जो मुमलिकत में पाबंदियाँ लगाई थीं उनमें नरमियाँ कर दी गई हैं और जिन लोगों ने सेकंड डोज वैक्सीन नहीं लगवाई वह जल्द वैक्सीन की सेकंड डोज कंप्लीट करें ताकि सऊदी अरब में जो बाकी चंद पाबंदियाँ हैं वो भी जल्द ख़त्म कर दी जाएँ और कोरोना वबा से पहले वाली मुमलिकत में मामलाते ज़िंदगी बहाल हो जाएँ। आपकी तरफ से किए गए कमेंट सुन के जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि अकामा होल्डर्स वाया दुबई से सऊदी अरब बाई रोड आ सकते हैं? अगर दुबई से बाई रोड आ सकते हैं तो बाई रोड के लिए सऊदी चेक पोस्ट पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे? जैसा कि नाजरीन, पाकिस्तान से बहुत से लोग वाया दुबई 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आ रहे हैं, तो जो लोग अकामा होल्डर्स हैं वो दुबई से बाई रोड आ सकते हैं। तो बाई रोड आने पर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और 72 घंटे के अंदर अंदर की PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देखी जाएगी। और दुबई से बाई रोड सिर्फ अकामा होल्डर्स ही सऊदी अरब आ सकते हैं।
نیو ویزا اور فیملی وزٹ ویزا والے بائی روڈ نہیں آ سکتے۔ ناظرین، فلائٹس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ سعودی عرب کے لیے نارمل فلائٹس کب اوپن ہوں گی؟ تو ناظرین، اب بہت جلد فلائٹس اوپن ہوں گی انشاءاللہ۔ جس طرح سعودی گورنمنٹ نے ماسک کی پابندی ختم کر دی، سوشل ڈسٹینس ختم کر دیا ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سوشل ڈسٹینسی ختم ہو گئی ہے اور تمام ایئرپورٹس بھی کھل گئے ہیں، تو اب صرف اور صرف فلائٹس پر پابندی باقی رہ گئی ہے، جس کا ہمیں اور آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد سعودی گورنمنٹ پاکستان اور انڈیا سمیت دوسرے ممالک کے لیے بھی فلائٹ جلد اوپن کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔